हेलो बच्चों। तो बच्चों कभी आपने सोचा है कि आपको एक ऐसी सीट मिल जाए कि जब जो उसके ऊपर आप बैठो तो आप सबको सही सही फैसले देने शुरू कर दो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बच्चों, ऐसा ही हुआ कुछ बच्चों के साथ जब वो खेल खेल में उन्हें मिल गई एक ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर वो बैठे और उन्हें मिला सब कुछ। बच्चों, सच कहूं तो वो कोई कुर्सी आम कुर्सी नहीं, वो थी विक्रम आदित्य की कुर्सी। और उसके पीछे क्या राज है, चलिए पढ़ते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, now we are starting up a new chapter of your English book, that is chapter number 2, and the name of the chapter is The Judgment Seat. Judgment Seat, जजमेंट मतलब होता है किसी को जज करना, है ना, कि वो कैसा, वो क्या कर रहा है, कैसा पढ़ता है, कैसा लिखता है। जैसे टीचर्स आपको जज जज इन सेंस आपका सारी चीजें पता करते हैं, है ना। सो क्या है ये चैप्टर, आइए देखते हैं। This chapter narrates the tales of the King Vikramaditya throne that tested the worthiness of ruler. यहाँ पे आपको विक्रम आदित्य जो किंग है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। It teaches that true justice comes from purity of heart and selfishness. ये बताता है कि ट्रू जस्टिस कैसे आती है, जब आपका हर्ट क्या हो, प्योर हो, और आप सेल्फिशनेस हो, मतलब आपने कोई अंदर से सेल्फ, अपना प्रॉफिट वाली चीज ना हो, है ना, सेल्फिश ना हो। अगर आप विदाउट मतलब लोगों के लिए काम करोगे, सोसाइटी के लिए काम करोगे, तो वो ज्यादा बेनिफिटेड होगा। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या बताया। ओके, लेट्स रीड। We all are familiar with the great king विक्रमादित्य। हमको ये किंग के बारे में पता है, विक्रमादित्य, है ना। The Vikram Samvat owns its origin to him. Although Vikramaditya is a famous name in the history, but it is very strange that we hardly know anything about him and his kingdom. हमें ये हिस्ट्री में विक्रमादित्य बहुत पॉपुलर नाम है, बट हमें हार्डली इनके बारे में कुछ पता है। अगर कोई हमसे अभी पूछ ले, हमें नहीं पता होगा, मे बी, है ना। Only one thing is clear about him, that he was the great judge of the history. एक चीज हमें पता है हिस्ट्री में कि विक्रमादित्य क्या थे, सबसे अच्छे जज थे हमारी हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू द पीपल इन द कोर्ट। वो कोर्ट में लोगों को जस्टिस देते थे, न्याय देते थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट विक्रमादित्य वॉज द रूलर ऑफ उज्जैन इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी वो रूलर रह चुके हैं विक्रमादित्य। आगे क्या होता है, आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस एंड हिज fortress were ruined. विक्रमादित्य की डेथ के बाद उनका जो किंगडम है वो पूरा डिक्लाइन हो गया, तबाह हो गया। The headed up ruins having been converted with earthquake and it was turned into a pasture land. और उसकी जो जमीन थी वो मध्य प्रदेश वाली, वो एक pasture land, मतलब एकदम, क्योंकि earthquake वगैरह आ गए वहां पे, तो जमीन इनकी कुछ बची ही नहीं। The villagers sent their cattle to graze there. वहां पे क्या थे, विलेजर्स अपने कैटल्स को भेजा करते थे ग्रेज करने के लिए, चराने के लिए। The cattle would go under the care of some shepherd boys. अब यहाँ पे जो लोग, क्योंकि वो जमीन बिल्कुल ऐसी बेकार हो गई थी, तो वहां पे लोग अपना कैटल्स को चराने के लिए भेजा करते थे। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या बोल रहे थे, कैटल वुड गो, अब जो कैटल जाया करती थी वहां पे, तो द कैटल गो अंडर द केयर ऑफ सम शेपर्ड बॉयज हु रिटर्न बैक इन द इवनिंग। और यहाँ पे क्या करते थे ये लोग ना, अपनी कैटल्स को कुछ शेपर्ड के साथ, जो चरवाहे होते हैं उनके साथ भेज दिया करते थे, और शाम को वो लोग इनको चरवा वरवा के ले आया करते थे वापस। One day while playing, the shepherd boys found a delightful playground under a tree which was rough and uneven. एक बार उन शेपर्ड ने क्या देखा, ये शेपर्ड जो भेड़ बकरियां जो भी होती थी उनको चराने के लिए लेके जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक वहां पे एक बहुत डिलाइटफुल प्लेग्राउंड था, जो कि बहुत राउंड था और बहुत अनइवन सा था, उबड़ खाबड़ टाइप का। Here and there, here and there, many stones peeped out, and there is in the middle of bright green and red stone mound was present. It was like a judge seat. इनको क्या दिखा, ऐसे
पूरे आसपास पत्थर वत्थर थे, उनको दिखा कि एक रेड कलर का ऐसे एक बड़ी सी सीट टाइप की बना रही है, ऐसा लग रहा है कोई जज की सीट हो यहाँ ग्राउंड में। वो पार्क के बीच को बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने ऐसा देखा। समझे क्या देखा यहाँ तक? एट लास्ट वन ऑफ द शेपर्ड क्लाइम ऑन इट, एक शेपर्ड उसकी वो सीट में ऊपर जो मिट्टी टाइप से बना रखी थी उस पे क्लाइम कर गया। सो वन ऑफ द शेपर्ड क्लाइम इट ऑन एंड क्राइड, लिसन आई विल बी द जज हु कैन ब्रिंग यू केस बिफोर मी, आई विल ट्रायल ऑल। तो एक दिन एक शेपर्ड ने ऐसी मजाक मजाक में ऊपर चढ़ के बोल दिया कि आज के लिए मैं जज बना हूँ, अगर तुम्हें कोई मेरा केस वेस सॉल्व करवाना है तो मैं तुम्हारे सारे केस सॉल्व कर दूंगा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। The other boys saw the fun at once. दूसरे बॉयज ने ये को स्टार्टिंग में बड़ा फनी फनी लगा। हम लोग भी करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं, वैसे ये जज जज खेल रहे थे। ठीक है। They quickly picked up some quarrel and appear before the boy sitting on the mount। और वो लोग कुछ ऐसी छोटी मोटी अपने जो झगड़े हुए हैं वो उसके पास लेके जाते हैं, है ना, ऐसे खेल रहे थे वो लोग। But all of a sudden a strange thing happened। but वहां पे फिर एक strange thing happen हुई। क्या strange thing happen हुई, आइए देखते हैं। The boy who was so common before, after sitting on the mount looked like very different। उन्होंने क्या चीज नोटिस की, पहले जब वो सीट पे नहीं बैठा था वो एकदम कॉमन मैन जैसा लग रहा था, बट जैसे ही वो सीट पे बैठा उसका पूरा हुलिया चेंज हो गया। ही वॉज वेरी सीरियस। वो कैसे बैठ गया, एकदम सीरियस की तरह। तो जज वज ऐसे थोड़ी ना हंसते रहेंगे, एकदम सीरियस हो गया क्योंकि वो सीट पे बैठा था। किस सीट पे, जज वाली सीट पे। ठीक है। हिज टोन एंड मैनर्स वर स्ट्रेंजली चेंज। उसके टोन और मैनर में भी चेंज आ गया। ठीक है। जिस तरीके से वो पहले बात करता था वो शेपर्ड वैसे बात नहीं कर रहा था। The other shepherd boys were frightened, still they thought it is funny। अच्छा, और दूसरे बाकी सारे बॉयज एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनको लगता है फनी है, ये ऐसी मजाक में कर रहा है। Again they present new dispute before him and again he found the same thing। और अगेन कोई ऐसा एक और डिस्प्यूट लेके चले गए कि अरे ये इसने ना मेरी पेंसिल चोरी कर ली थी। तो उसके बाद भी वो जज की पोजीशन में था, तो वो बड़े बिल्कुल एकदम एकदम उससे सीरियस मूड से, है ना, उसकी टोन में चेंज आया। उन्होंने नोटिस किया। ही वॉज साइलेंटली ही वॉज लिसनिंग द कंप्लेन एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी। और उसने क्या किया, एकदम जैसे जज लोग बोलते ना अपना, है ना, जिस तरीके से बात किया करते, बिल्कुल उसको कॉपी कर रहा था वो बच्चा। अब क्या होता है, ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड टू द नियर बाई एरिया। और धीरे धीरे ये न्यूज आसपास के एरिया में भी स्प्रेड हो गई कि ये कोई जज है लगता है। द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज बिगेन टू सर्च हिम एंड वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स। और लोगों को लगा सच में ये लोग, ये कोई जज वज है, वो अपने अपने डिस्प्यूट, मतलब जो जो दिक्कत समस्या जिस जो भी लग रही थी उनको, वो उसके पास लेके आ रहे थे इन देयर कोर्ट। उनको लगा कि ये कोई सच में कोई जज वज है ना। पर वो तो स्टार्टिंग में ऐसी मजाक के लिए बैठ गया था, है ना, बट तो उसके बाद उसने ऐसी एक्टिंग करी कि लोगों को सच में लगने गए जज ही है। They always receive a proper judgment that both sides understood and so went on satisfied। और वो इस तरीके से जजमेंट देता था कि दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड भी हो जाया करती थी। ठीक है। नाउ द किंग ऑफ उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। और किंग ऑफ उज्जैन को ये स्टोरी पता चली कि ऐसा ऐसा कोई जज टाइप का बना है जो सबके डिस्प्यूट सॉल्व करता है। He said, definitely the shepherd boy sat on the judgment seat of राजा विक्रमादित्य। अच्छा, और फिर उस टाइम उज्जैन के जो भी किंग रहे थे उन्होंने कहा, क्योंकि अब विक्रमादित्य तो नहीं रहे हैं, बट उनमें ये जो ये शेपर्ड बॉय में सारी क्वालिटीज है विक्रमादित्य, तो इनके सीट्स पे इसको बिठा देते इस बॉय को, इस शेपर्ड बॉय को। ठीक है। He found that the proper palace of Raja was situated in the meadows। और उनको पता था कि उसकी प्रॉपर पोजीशन वहीं पे ही थी। He thought, let us dig deep and find that seat। और उन्होंने सोचा कि हम इसको एक बार थोड़ा सा खोदने की कोशिश करते, देखते इसमें सीट है। I too shall sit on it and hear all the cases। और वो क्या कहता है, मैं भी इसमें बैठना चाहता हूँ, मैं भी सारे केसेस ऐसे सुनना चाहता हूँ। फिर क्या होगा, एट लास्ट ही ऑर्डर टू डिग द प्लेस। और उसने लास्ट में उसने ऑर्डर दिया कि इसको डिग किया जाए, खोदा जाए।
The laborers uncovered it and found a slab of marble supported on the hands and wings on the 25 stones and और सच में उनको डिग करने के बाद उस जो वो जगह को देखा कि बड़ी सी आलीशान सीट वहां पे मार्बल की दिखी. इट वॉज अच्छा नहीं क्या देखा इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड वॉज प्लेस इन द हॉल ऑफ द कोर्ट और कोर्ट के हॉल में रखा गया था. किंग ऑर्डर दैट दिस पीपल have to observe 3 days prayer and fourth day he would be assailed publicly. आगे क्या होगा? The fourth day the king searched that seat. He waved his hand in reference and went straight to the marble slab. When the king was about to sit, one of the angel began to speak. तो उस सीट पे वो किंग बैठने जा रहा था तभी एक एंजल ने बोलते स्टॉप. Have you ever desired to rule over kingdom that were not yours? और उसने कहा वहां से कोई एक एंजल आई उसने कहा कि क्या तुम उस सीट पे बैठना चाहते हो जो तुम्हारी सीट है ही नहीं जो तुम्हारा किंगडम है ही नहीं. Do you think that you are worthy to sit on the आपका जजमेंट सीट. आप उसने कहा उस एंजल ने उस किंग को क्या तुम वर्थ इट हो तुम इस सीट पे बैठने के काबिल भी हो. The king thought and replied, no, I am not worth it. Then go and pray for 3 days, said the angel. उसने क्या कहा जब किंग ने भी कहा नहीं मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ फिर एंजल ने कहा चलो जाओ आप 3 दिन तक प्रेयर करो और सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ टू बी वर्थी. और उसने कहा 3 दिन तक प्रेयर करो और अपने आप को प्योरीफाई मतलब प्योरिटी लाओ अपने में ताकि तुम इस सीट के काबिल हो जाओ तुम इस सीट पे बैठ पाओ. The king prepared himself for 3 days और 3 दिन तक किंग ने प्रिपेयर किया अपने आप को उस सीट पे बैठने के काबिल बनाया. होता है ना अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है उसके पीछे स्ट्रगल हार्डवर्क करना पड़ता है ऐसे नहीं मिल जाती है ना चीजें. फिर क्या होता है बच्चों on the fourth day he again tried to sit. फोर्थ डे वो किंग फिर बैठने की कोशिश किया उस आलीशान सीट पे. But again, another angel asked if he had never desired to possess the riches of others, and again he was requested to pray to sit on the seat. और फिर से उसको रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्रे करो आप उसके बाद इस सीट पे बैठो. In this way, the king again and again tried to occupy the throne, and always he was questioned by an angel and had to withdraw. अगेन अगेन जब भी किंग उस पर कुर्सी पे बैठना चाहता था कोई ना कोई एंजल आके उसको कहती थी अभी सही टाइम नहीं हुआ अभी तुम वर्थ इट नहीं हुए अभी तुम काबिल नहीं हुए इस सीट पे बैठने के. नाउ नाउ ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग इन द मार्बल स्लैब. और उस वहां मार्बल स्लैब में लास्ट एक एंजल थी क्या थी एक लास्ट एंजल थी. The king had done all what the angel asked for. अब किंग ने तो सब कुछ कर दिया अब क्या एंजल लास्ट एंजल क्या मांगेगी. Now he was confident of being allowed to take the place that day. और उस दिन वो बड़ा कॉन्फिडेंट था आज तो मुझे ये जगह पक्का मिलेगी ये सीट पक्का मिलेगी. As he came near the seat, the last angel asked. और लास्ट एंजल ने भी उससे क्या पूछा Are you then perfect, pure by heart? क्या तुम दिल के अच्छे हो परफेक्ट हो प्योर हो. Is your heart is pure as a little child heart? क्या तुम्हारा दिल उतना प्योर है जितना एक बच्चे का होता है. If so, please sit on the seat. अगर है इतने प्यारे हो तुम इतने प्योर हो इतने हम्बल हो तो प्लीज आप इस सीट पे बैठ जाइए आपकी इतनी जो दिनों की मेहनत है वो रंग लाएगी. बट किंग ने क्या कहा नो. द किंग सैड वेरी स्लोली. किंग ने कहा नो मैं इतना भी प्योर इतना भी अच्छा नहीं हूँ. नो आई एम नॉट वर्थ इट टू गेट द सीट एंड द एंजल फ्लू अवे विद द स्लैब. और वो स्लैब से जो मार्बल का स्लैब था उससे फ्लू हो जाती है उस स्लैब को लेके क्योंकि किंग ने कह दिया मैं इसके काबिल नहीं हूँ. समझ में आया आपको क्या चीज बताने की कोशिश की. एक थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर था जस्ट आपका ये. होप सो एवरीथिंग इज क्लियर. चैप्टर समझ में आया. लास्ट में किंग को नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज क्योंकि वो उसके काबिल नहीं था. तो जब तक आप उसके किसी भी चीज के काबिल नहीं हो जाते आपको वो चीज नहीं मिलती है. ठीक है
चलिए फिर, होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने कि जब हम बात करते हैं कुर्सी की तो उस पर बैठने वाले की नीयत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इस तरीके से किसी भी कुर्सी पर बैठकर अगर ये सोचे कि आप महान बन जाएंगे विक्रमादित्य की तरह, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका अच्छा होना आपकी नीति पर डिपेंड करता है। जैसे कि जब राजा का वक्त आया कुर्सी पर बैठने के लिए तो कुर्सी उड़ गई, जैसा कि इस कहानी में हमने समझा। तो बच्चों आई होप सो यू लाइक दिस स्टोरी और आपको ये लेसन मिला होगा कि पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।